क्यों मैंने प्यार किया, दिल को क्यों मैंने बेकरार किया, हद में नहीं क्यों मैं तेरा और तू मेरी, अब क्या मांगू तुझसे ऐ जिंदगी। साहिल साहिल सा मैं, दरिया दरिया सा तू, लहरों सा छू लूं मैं। साहिल सा मैं, दरिया दरिया सा तू, लहरों सा छू लूं मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर और थे देखने लग रहे हो लक्ष्मण के वीडियो। आज को जी को वीडियो है बे एक सिंगिंग करने वाला बचपन में सिंगिंग शुरू करी है और सिंगिंग व्यक्तित्व के हिसाब आजकल सिंगिंग को है, म्यूजिक को है या कोई कला क्षेत्र में काम करने को जिको सीख गए या बिया भी नेचुरली परिवारों को जुड़े वो सिंगिंग करे। तो इन तरह का एक कलाकार आज मेरे के नहीं है, तो बाहू मैं थारी मुलाकात कराऊंगा। थारो शुभ नाम क्या है? राहुल ऋषिदेव। थारो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर आपका और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो थे यहाँ बताओ भी इन सिंगिंग में थे किया आया, थारी रुचि किया हुई और इनमें किंग प्रेरणा थे इन अंदर आया? सबसे पहले सर मेरी प्रेरणा सबसे पहले मेरी मम्मी रही, क्योंकि मेरी फैमिली में बैकग्राउंड मेरा म्यूजिकल नहीं है और मम्मी गाती थी, तो उनको देख के ही मुझे प्रेरणा मिली। तो मुझे भी लगा कि मैं भी कर सकता हूँ इसके अंदर कुछ, तो बस मेरी पहली प्रेरणा मेरी मम्मी थी। तो बचपन हुई की शुरुआत के अभी टाइम में मान लो इस समय के अंदर मान लो 2 साल हुए 4 साल हुए या बचपन में थारी रुचि हिंगे में? बचपन से रुचि थी और बचपन से मैं गाता बजाता हूँ और लिखता भी हूँ और कंपोजिशन वगैरह करता हूँ म्यूजिक में। पहली बार थारो जी को कोई गानों गायो है तो वो किसो गानों है जी को थे गायो है? मैंने अभी एल्बम्स किए कुछ, और एक एल्बम मेरी अभी कंपोजर सीरीज ऑफ मेलोडीज करके चल रही है यूट्यूब पर, और उसके मेरे 14 गाने थे जिसमें से मैंने अभी 12 रिलीज़ किए हैं, 2 बाकी है। संगीत जुड़ गया जब कोई आपा कोई गानों बनावा और बनावा तो भी सुर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा है। तो सुरगी जी की शिक्षा है बात है क्यों ली? सबसे पहले मेरे गुरु रहे रफ़ीक सागर जी, जो अपने बीकानेर के हैं। उनसे मेरी पहली शिक्षा मैंने प्राप्त की संगीत की, और अभी मेरा डिप्लोमा चल रहा है म्यूज़िक से जयपुर से। पहला जो गानों थे जो पहलो गानों है जी को शूट करियो तो बिंगे के बोल रहे आज का दर्शक थोड़ा बोल गए छुनास को? पहला गाना मेरा था नामुमकिन सॉन्ग था एक, और जिसे मैंने लॉकडाउन के बाद शूट किया था। उसके बोल ऐसे थे, साहिल साहिल सा मैं, दरिया दरिया सा तू, लहरों सा छू लूं मैं, बन जा किनारा तू, यादों के साए का ला दे कभी। आज तक जितना थे गाना गाया लगभग कितना गाना गाया होगा? मैंने अभी तक 15-20 गाने किए और वो सारे ओरिजिनल्स किए जो मेरे ही लिखे हुए और मेरी ही कंपोजिशन। तो यूट्यूब पर भी थारो कोई चैनल है कि जी के अंदर ये गाना जी का थे गाने लग रहे हो भी आवे? मेरे यूट्यूब पे चैनल है मेरे ही नाम से, राहुल ऋषिदेव मेलोडीज करके, और उस पे मेरे सारे गाने अवेलेबल हैं। तो ज़्यादातर थे हिंदी गाना ही गाओ कि दूसरी कोई भाषा का, पंजाबी और भी? मैंने कंपोजिशन कर लेता हूँ मैं बाकी, और गाता तो मैं सिर्फ हिंदी में हूँ, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी हिंदी रही है, और क्योंकि हिंदी के क्या दर्शक अच्छे हैं और श्रोता ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से मैंने फोकस हिंदी पे किया, और मारवाड़ी भी किए मैंने 2 सॉन्ग। गानों जब थे शुरू करियो है तो थार परिवार को कैसे सहयोग रहे इन अंदर? फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने हमेशा मुझे बढ़ावा दिया कि मैं म्यूज़िक में कुछ करूं, और उन्हें कुछ दिखा, इस वजह से उन्होंने मेरे को स्टडी भी इसी बेस पे करवाई, क्योंकि अपने बीकानेर में डिप्लोमा वगैरह का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो जयपुर रहना और मतलब सब कुछ उन्होंने किया, इसके लिए बहुत सपोर्ट किया। बैकग्राउंड में मेरा फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। दोस्तों, एक गरीब परिवार हुआ है जी का एक मतलब फैमिली है जी की बिल्कुल ही आगे जी की आर्थिक स्थिति है वह कमज़ोर है, फिर भी आंग अंदर आ कला है जी की उत्पन्न हुई है भी मैं गानों गा गए और कुछ पेश कर सकूँ, दर्शकों दिखा सकूँ, और मेरे में भी कोई कला है तो मैं दिखा सकूँ। तो आ प्रतिभा आंग अंदर छुपेड़ी जी की बाहर निकाली है। तो थारा जी का भी ये गाना गाया डबिंग अंदर थे कोई ईसो गानों भी गायो है कि जी को माँ संबंधित परिवार संबंधित ईसो कोई था ने? हाँ, मैंने गाना गाया था जो बच्ची पे था, जो मैंने बेटियों को समर्पित किया। मैंने जो एल्बम की अभी जो कंपोज़र, उसमें मैंने सबसे पहले यही रखा कि मैं सबसे पहले कोई सामाजिक गाना करूं जो लोगों को पसंद आए, और
अधिकतर लोगों ने माँ पे गाने बनाए और पिताजी पे बनाए होंगे, मैंने बच्ची को किया, क्योंकि मैं अभी ये देखता हूँ कि अभी छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार वगैरह, तो उस चीज़ों को लेकर ना मैं बहुत ही दुखी होता हूँ कि यार ऐसा होता है। तो इसी से इंस्पायर होकर मैं बच्ची पर सबसे पहले मैंने गाना बनाया और एल्बम का पहला गाना ही मैंने बच्ची पर रखा था। तो थारो जी को रहने को स्थान है वो विस्तार में बताओ भी थे, कटे रहने लग रहे हो और क्या स्थिति है थारे परिवार की? मैं अभी बीचवाल में रहता हूँ, मेरा घर बीचवाल में है। और मतलब पापा मजदूरी करते थे और उन्होंने बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन देख के हमें पढ़ाया लिखाया और इतना हमें काबिल बनाया। तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों के समक्ष हूँ। तो सिंगिंग के अलावा थे और क्या काम करो? सिंगिंग के अलावा तो मैं अभी बस एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ और बस यही 2 वर्क है मेरा, एक पहला म्यूजिक है और अभी एक प्राइवेट में जो मैं घर चलाने के लिए करता हूँ। शिक्षा के सेक्टर में क्या कुछ कर रखे थे? शिक्षा क्षेत्र में मैंने 12th की है और म्यूजिक में मेरा अभी डिप्लोमा चल रहा है, 4th ईयर है। आगे क्या रुचि है इन विषय के अंदर? सिंगर आज थे, सिंगिंग में आया हो तो आगे भी कोई बढ़िया करने को, कोई प्लेटफार्म पर और पर जाने को इसको कोई मन में रुचि है? जी बिल्कुल सर, अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि मैं अपना 100% दे सकूं। तो थारे घर की स्थिति जी की कमजोर रही है, बिंग बावजूद वे शिक्षा भी ग्रहण करी है और थे सिंगिंग में भी आया हो, तो इन जी के समय ने थे निकालियो है बिंग अंदर थे दर्शका ने क्या कहना चाहोगा? और थारे साथी जी का बच्चा है सामने, आज जी की परिस्थितियां समय जी को निकलने लग रही है, तो बाने थे क्या संदेश देना चाहोगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चाहे आप, अगर आप एक आर्टिस्ट हो और आपके सामने विपरीत परिस्थिति है तो आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक मुसीबत का अंत होता है कि हर एक रात के बाद एक सुबह आती है। तो समझ लो कि अभी आपकी रात चल रही है और सुबह भी जल्दी आएगी। तो मेहनत बराबर करते रहो, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, वो आपका स्ट्रगल जरूर देखता है, तो उसके बाद वो सब कुछ कर देगा अपने आप ही। थारो जी को नॉलेज रहे है, थारे जी को एक्सपीरियंस रहे, बिंग आधार पर जी का आज की जनरेशन में जी का थारी एज का जी का बच्चा है वे ज़्यादातर नशे की प्रवृत्ति में लिप्त हो रहा है, तो बिंग बारे में कोई सो संदेश में बच्चा ने देश को, क्योंकि थे भी इतनी स्थितियां देख गए और सिंगिंग में जी को थे करने लग रहे हो, तो बानी सो कोई संदेश दो भी थारी तरिया भी कोई मेहनत करे कर सके? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि अगर अपन, सबसे बड़ा अभी कारण है नशे का, क्योंकि अभी जो नई जनरेशन है उनको कुछ नहीं दिखता, वो बस एक तो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि बस हर एक समस्या का हल नशा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप दुनिया में आए हो तो जरूरी नहीं है कि आप नशा करके मरने के लिए आए हो। आप देखो, लोगों को देखो जो नशा कर रहे हैं, कुछ सड़क किनारे पड़े रहते हैं, कुछ मतलब हाथों में इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसे बेहोश पड़े रहते हैं। तो इन चीज़ों से इंस्पायर होकर अपने को ऐसा नहीं करना है, जरूरी नहीं है कि उनको देख के अपन उस और जाएं। गानों जब पहली बार थे कोई जब गानों गायो है या कोई थे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जब सिंगिंग में जब आदमी आवे सुर की ताल की सर्जी जम हुआ है, तो थाने कोई इसी घबराहट हुई कि पहली बार जब कोई गानों थे शूट करवायो जो थारो रिकॉर्ड हो? हाँ, घबराहट तो हुई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा जब मैंने पहला गाना शूट किया था, तो मतलब बिल्कुल नया नया था फील्ड में, और मेरे बैकग्राउंड में कोई ऐसा था भी नहीं जो मुझे इस बारे में इंस्पायर कर सके। और एक ही बंदा था मेरे बैकग्राउंड में, मेरा फ्रेंड यान खान, जिसने मतलब हमेशा हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। उसने कहा तू कर, बस मैं तेरे साथ हूँ। बस एक बैकग्राउंड में जिसने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, मेरा फ्रेंड यान खान। और उसके अलावा हमारे जो उसके बाद मैंने पहला गाना जब शूट कर रहा था, तो मेरे गांव के सरपंच साहब हैं तोला राम जी और उप सरपंच विष्णु बंजारा जी, उनको मैंने जब अपनी समस्या बताई कि मैं गाना शूट करना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, तो मेरा गाना ही उनकी वजह से शूट हुआ, इन 3 लोगों की वजह से। और अभी जो मैं एल्बम कर रहा हूँ तो इन तीनों की वजह से ही है। गाने की जी की रिकॉर्डिंग हुआ है बा किसे स्टूडियो में करो, किसे तारा नज़दीक लगे? मैं मेरे बहुत ही अच्छे रिलेशन में है इस्माइल आज़ाद जी, जिनका स्टूडियो करमीसर में यहीं बीकानेर में है, ओडी म्यूज़िक स्टूडियो करके, और बहुत अच्छा वर्क करते हैं वो। और मतलब उनका वर्क देखा मैंने तो मेरा कभी मन ही नहीं हुआ कि मैं इनको छोड़ के जाऊं, क्योंकि उनका व्यवहार और उनका काम करने का तरीका मेरे को सबसे अच्छा डिफरेंट लगा। तो इसलिए मेरे जितने भी गाने हैं सब वही रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, वही मास्टर मिक्सिंग वगैरह करते हैं। आज तक जितना थे गाना गाए है बे थे खुद ही लिखे है या किंग लिखेड़ा गाए? मैंने आज तक अपने खुद के लिखे गाने, और मैं बचपन से लिख रहा हूँ। मैंने सिंगिंग से पहले ही राइटिंग स्टार्ट की थी। मैं 12-13 साल की एज से लिखता हूँ, और मैंने गज़ल्स वगैरह लिखी। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने गाने भी लिखे, और मैंने लगभग 1.5-2 लाख गाने लिखे हुए हैं जिनकी कंपोजिशन बाकी है, और लगभग 3-4 हज़ार गाने जिनकी मैंने कंपोजिशन कर रखी हैं।
और बस मेरे पास ऐसा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता कि मैं उनको रिलीज़ कर सकूं, उनको रिकॉर्ड कर सकूं। राहुल जी थे सिंगिंग के अलावा इंस्ट्रूमेंट भी बजाने की कोई कला थारा में है? इंस्ट्रूमेंट में हारमोनियम तो नॉर्मली है ही, और मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट बांसुरी है, जिसे मैं शौक के तौर पे बजाता हूँ। बस ये 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। तो थारे द्वारा जी का गाना गाया गया है बा में थे कोई इसो जी को ज्यादा दर्शक थाने पसंद करियो वो गानो बिंगा 2 बोल है जी दर्शक बोल के सुनाओ। अभी जो एल्बम चल रही है जिसमें से मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है तेरा मेरी रूह से, उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने ही लिखी है, मैंने ही कंपोज की है, और उनका भी म्यूज़िक इस्माइल जी ने दिया, तो मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। तेरा मेरी रूह से है रिश्ता बड़ा ही पुराना, संग तेरे जीना है, संग तेरे मर जाना, सांसों का सारा सफर नाम तेरे कर जाना, मैं दर बदर जो रहूं बन जाना तू ही रहनुमा, तेरा मेरी रूह से है रिश्ता बड़ा ही पुराना। थैंक यू सर। बहुत जोरदार, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आज थे एक सिंगिंग में काम करने लाग रहे हो, सागे सागे थे एक सर्विस भी करने लाग रहे हो, भी थारो कीमती समय जी को मैं आज लियो बिंग के लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद है। और छोटी सी उम्र के अंदर जी की थे सिंगिंग शुरू करी है और आज थे एक साक्षात हमारे सामने आया हो, तो मैं थारे सागे बातचीत को जी को समय निकाले हुए थे भी हमारे लिए, बिंग के लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मेरा साक्षात्कार किया, और बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जो इस तरीके के जो छुपे हुए और भी कलाकार हैं उनको वो आपके समक्ष ला सकें। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।